बीजेपी पर ममता का वार, बोली टीएमसी को नहीं खरीद सकती। 31 दिसंबर के बाद भी रद्द रहेंगी उड़ानें। सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई लगवाएगी आप सरकार। ममता बनर्जी का बीजेपी को खुला चैलेंज। एमपी में लागू लव जिहाद कानून पर भड़के ओवैसी। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कुछ विधायक खरीद सकते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को नहीं खरीद सकते। बता दें कि अभी हाल ही में टीएमसी के कई विधायक और सांसद टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसे लेकर ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई हैं। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मिलने के बाद भारत में भी ब्रिटेन से आए 6 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन के मिलने के बाद ब्रिटेन से आने जाने वाले सभी उड़ानों को 23 से 31 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दिया गया। इसी बीच विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ब्रिटेन के बीच उड़ानों के अस्थायी निलंबन को थोड़ा और बढ़ाना होगा। आने वाले 2 दिनों में इसका फैसला होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 1 महीने होने के बाद भी अब तक आंदोलन के खत्म होने को लेकर बात बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन दिल्ली सीएम किसानों के साथ खड़े हैं और अब दिल्ली सीएम किसानों की मांग के बाद सिंधु बॉर्डर पर वाईफाई इंटरनेट सुविधा देने की तैयारी कर रही है। आपके मुताबिक एक वाईफाई हॉटस्पॉट का रेडिएशन 100 मीटर का होगा, जिसका खर्चा केजरीवाल सरकार उठाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती सक्रियता को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि बीजेपी पहले वो बंगाल में 30 सीटें जीत कर दिखाए और बाद में 294 का सपना देखे। आज विश्व भारती यूनिवर्सिटी को राजनीति में धकेला जा रहा है। बंगाल में नफरत की राजनीति को पनाह दी जा रही है। वो लोग हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भारतीय रेलवे को जल्द सेवा देने और लचीला बनाने के लिए देश के पहले पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू फाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। 351 किलोमीटर लंबा न्यू फाऊपुर न्यू खुर्जा सेक्शन 5,750 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेक्शन दिल्ली कानपुर की मुख्य रेल लाइन से भीड़भाड़ को कम करेगी, जिससे रेलवे तेज ट्रेन चलाने में सक्षम बनेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए 30 दिसंबर को किसानों संगठन के लोग और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, लेकिन इस बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 2 किसानों नेताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात कर किसानों का समर्थन देने की बात की है, जिसके बाद खबरें ये आ रही हैं कि एनसीबी अध्यक्ष ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया है कि अगर कल कृषि कानून वापस लेने पर बात नहीं बनती है तो पूरा विपक्ष किसानों के साथ सड़कों पर उतर जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद कानून के अध्यादेश को लाने के लिए वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठाई बुलाई, लेकिन लव जिहाद पर आया अध्यादेश एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पसंद नहीं और उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों की सरकार को जनकर खरी खोटी सुनाई। ओवैसी ने कहा, संविधान में लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है, ये संविधान का मजाक है। बीजेपी के नेताओं को रोजगार के लिए कानून बनाना चाहिए। नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच नेपाल के पूर्व पीएम और कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत से मदद की मांग की। प्रचंड ने कहा कि जिस तरह से नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा भंग करने का फैसला किया था, उस पर भारत का कुछ न कहना बेहद अस्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थक रहा है। हालांकि भारत ने साफ कह दिया है कि भारत शांति, समृद्धि और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में नेपाल का समर्थन करेगा, लेकिन वहां के राजनीतिक मामले आंतरिक हैं, जिसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेगा।
मुंबई में एयरटेल के केबल के काटे जाने को लेकर एयरटेल इंडिया ने मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। कहा जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोग जानबूझकर ऑप्टिकल फाइबर केबल को काटकर उनके नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 56 जगहों पर ऐसी घटना सामने आ चुकी है। हैरानी की बात तो ये है कि इन तारों की मरम्मत करने के कर्मचारियों पर भी अज्ञात लोग हमला करके नेटवर्क को सही करने से रोक रहे हैं, जिसके कारण कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कौन और क्यों किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस हार के साथ ही धीमी ओवर गति के लिए मैच फीस का 40% जुर्माना लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, आईसीसी की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC में 4 अंक भी काटे गए हैं। आईसीसी मैच रेफरी डेविड बून ने पाया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने निर्धारित समय में 2 ओवर कम फेंके हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियाई टीम को ये सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि भारत ने दूसरा टेस्ट 8 विकेट से जीता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।